एक बात आप अच्छे से ताबीज बना के गले में डाल लो, समस्याएं सारी मैनमेड है और मैनमेड हैं अज्ञानतावश। ज्ञान का मतलब है संतुलन में जाके वापस से खड़ा करना, अवेयरनेस या नॉलेज। जो नॉलेज संतुलन में लाने का काम करती है तो तुम समस्याओं से मुक्त हो जाते हो। लॉजिक समझ में आया? एलोपैथी क्या कहती है? बैक्टीरिया की वजह से प्रॉब्लम है। आयुर्वेद क्या कहता है? त्रिदोष का इंबैलेंस है, वात पित्त कफ में इंबैलेंस है, पंच तत्वों का इंबैलेंस है। पंचकर्म करने से पांचों तत्व सेटल हो जाएंगे तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। आयुर्वेद बैक्टीरिया की बात नहीं करता। और क्या आयुर्वेद वालों को पता नहीं था सर्जरी सबसे पहले सुश्रुत ने शुरू करी थी? एक्चुअली बैक्टीरिया भी हमारे लिए अच्छा है। तो वात पित्त कफ में इंबैलेंस है, बैलेंस होगा तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। वातावरण में पंच तत्वों का इंबैलेंस है, बैलेंस होगा तो तुम ठीक हो जाओगे। लॉजिक ये हमेशा रखना। आपको बात सबको समझ में आ रही है? ये प्रकृति ने आपको आंखें दी, श्वास दिया, स्किन दी। अगर बॉडी इंटेलिजेंस को स्टडी करने जाओ तो इससे इंटेलिजेंट सिस्टम कोई नहीं है। तो यार हम कौन होते हैं? हमें तो बस उस बैलेंस को रीइंस्टेट करना है। इम्बैलेंस को ढूंढते आ जाए। हाथ का काम है उठाना, हाथ का काम है ना उठाना। अगर ये उठा नहीं रहा तो इसका क्या मतलब है? डॉक्टर क्या करेगा? एक्सरे करेगा, मस्कुलर स्ट्रेंथ जज करेगा, जो भी अपनी तैयारी करेगा। उसका काम है वापस से इसको नॉर्मल स्थिति में लाना। जो नॉर्मल है वो मैजिकल है। ये बात ना घोट के रखना दिमाग में। एबनॉर्मल पीड़ाजनक है। नॉर्मल होना स्वस्थ देता है, खुशी देता है, सफुरन देता है, इंसाइट्स देता है। एबनॉर्मल हो जब पीड़ा है। तो क्या मैं आहार, विचार और व्यवहार में नॉर्मल हो सकता हूं? वो नॉर्मलेसी की प्रैक्टिस करनी है। मेरे को वाइब्रेशन फील करनी है। कोई वाइब्रेशन नहीं होती। एक ज़ैन फकीर को किसी ने पूछा, वो माना जाता था कि वो एनलाइटेंड है। उसको पूछा कि एनलाइटनमेंट के बाद क्या होता है, बताओगे? कहता हां। कहता एनलाइटनमेंट से पहले क्या होता था? मैं सुबह उठता था, उठ के फ्रेश अप होता था, फ्रेश अप होके थोड़ी वॉक के लिए जाता था, फिर आके थोड़ा ध्यान करता था, फिर खाना तैयार करता था। खाना तैयार करके मैं कुएं से पानी भरता था। कुएं से पानी भर के फिर मैं सारा व्यवस्थित कर देता था, पानी वगैरह कहाँ कम ज़्यादा है। फिर पेड़ पौधों को पानी दे के मैं खाना खा के थोड़ी देर विश्राम करता, अध्ययन मनन करता, और फिर जो मिलने जुलने वाले आ जाते मैं उनको मिलता, और फिर मैं शाम को साधना करता, और फिर खाना वाना बना के अपना खा के मैं फिर विश्राम करता, और अगले दिन मैं फिर सुबह उठ के। तो बोले एनलाइटनमेंट के बाद क्या हुआ? बोला हाँ, एनलाइटनमेंट के बाद क्या हुआ? मैं सुबह उठता हूँ, फ्रेश अप होता हूँ, फिर मैं वॉक पे जाता हूँ, थोड़ा टहल लेता हूँ, और फिर मैं लौट के आके खाने वगैरह की तैयारी, ध्यान वगैरह करता हूँ, फिर खाने की तैयारी करता हूँ। फिर उसके बाद मैं, आर यू गेटिंग व्हाट्स आफ्टर एनलाइटनमेंट? एज इट इज, दिस इज एनलाइटनमेंट। कैन यू बी द वे यू आर? सहजता से। उसमें बदलाव तो नहीं आ रहे, वो बदलाव अप्राकृतिक है। तुम्हारा मन सहज रहे, तुम्हारा मन रमा रहे, तुम स्वस्थ रहो, तुम नॉर्मल रहो, तुम्हें एंशियसनेस ना हो। तुम जब चाहो ध्यान कहीं से भी हटा के जहां जरूरी है वहां लगा सको, क्योंकि तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारे काबू में नहीं है।
बुल्ले शाह से पूछा किसी ने कि ध्यान कैसे करें, ईश्वर को प्राप्त कैसे करें, तो वो खेती कर रहे थे, चावल के वो लगा रहे थे, जो छोटे छोटे पौधे लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बुल्लिया रब दा की पाना, ओ बुल्ले ईश्वर का क्या पाना, इधरों पुटना तो इधर लगाना, यहां से उखाड़ना है यहां लगा देना है। बात गहरी है पर सहज है। अरे तुम्हारा ध्यान कहां लगा है, वहां से हटा के यहां लगाना है। अपने ध्यान को ही काबू में करना है। और ध्यान कोई मिस्टिकल चीज नहीं, अटेंशन। मैं जब कहता हूं ध्यान अटेंशन है तो एकदम से बत्ती जलती है। अरे तुम्हारी अपनी अटेंशन, उसको कंट्रोल करना है। मन को कंट्रोल नहीं करना, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करना। वो अटेंशन वहां लगे जहां तुम चाह रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हारी अटेंशन कहां है। यही सारी विधियां जो हमारे बुजुर्गों ने कही, बात एक ही कह रहे हैं। सो बीइंग नॉर्मल इज द स्टेट ऑफ बैलेंस।